बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरवीन कौर और आज के वीडियो में हम बनाने जाएंगे क्विलिंग फ्लावर्स। सो सबसे पहले आपको चाहिए क्विलिंग शीट्स, ऐसी आती हैं एंड ये मैं लिख दूँगी इसका नेट कंटेंट कितना है और ये कितने रुपीस की मिलती है, ये सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये किसी भी स्टेशनरी पे अवेलेबल होता है तो आप ये ले सकते हो। सेकेंड, आपको चाहिए ग्लू, कोई भी नॉर्मल फेविकॉल कुछ भी ले लो, और साथ में चाहिए एक ये टूल होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसके बिना हम रोल और वो सब नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अब फ्लावर बनाया है तो इसके लिए सबसे पहले इसको रोल ऑफ करके कुछ इसके स्टेप्स है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो सबसे पहले आपको चाहिए आपकी शीट्स, और अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा आइडिया ये है कि मैं मैंने कुछ फ्लावर्स पे ऐसे कर रखा है कि उसका कलर जो उससे मैच करे और साथ में ब्लैक। सो इस बार मैं दोनों लाइट ब्लू यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इस बार ब्लैक और वाइट कर रही हूँ और इन ब्लैक और वाइट को मैं इस ग्लू से दोनों को स्टिक कर दूँगी ताकि वो एक हो जाए। So let me show you it. Wait. Mommy. अब मैंने ग्लू लगा लिया और अब हम स्टिक करेंगे इसको। Let's press it off. एंड इट्स डन। तो अब मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको रोल ऑफ करूँगी। आप कुछ भी कलर ले सकते हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बना रहे हो तो कुछ भी ले सकते हो आप कलर, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और अब अगर आपने पेस्ट अपना कर लिया है, अगर आप नहीं चाहते तो आप मत कीजिए, बट मैंने अपने हिसाब से किया है। सो सबसे पहले ब्लैक एंड में होना चाहिए और जो आपका कलर है जो उससे मैच कर रहा है वो आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो मैंने वाइट चूज़ किया था, तो फर्स्ट मैं वाइट को रोल करूँगी। इसके अंदर एक छोटू सा होल होता है जिसके अंदर हमको ये क्विलिंग शीट डाल के इसको रोल करना पड़ता है। सो अब ये मेरी क्विलिंग शीट अंदर चली गई और अब मैं इसको रोल करूँगी। आपको रोलिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी अनइक्वल हो सकती है। सो आपको थोड़ा सा स्लोली और थोड़ा सा स्टेडली करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऊपर और नीचे से इसका बैलेंस जो है वो ठीक है या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। और अब मैंने पूरा अपना वाइट कर लिया और अब बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाना, क्योंकि जब तक आप ग्लू नहीं लगाओगे, अगर आप ग्लू लगाओगे तो वो प्रॉपरली स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर बाद में भी अगर कुछ हो इसको तो स्टेबलाइज रहेगा, ये ऐसे नहीं कि टूट जाएगा वो। तो अब मैंने थोड़ी सी बिल्कुल ग्लू लगा ली है और अब मैं इसको रोल ऑन कर रही हूँ। अब मैंने इसको भी इक्वल करके इसके एंड पॉइंट पे ग्लू लगानी है। अब हर एक पे क्या होगा कि अभी तो ये मैंने ऐसा बनाया ना, इसको मैंने छोड़ा नहीं। अगर मैं इसको छोड़ती तो फिर वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन जाता। और ये वाला स्टेप जो है खोलने वाला, ये हम यूज़ करेंगे फ्लावर्स में जब हम उसके लीव्स बनाने जाएंगे। तो अब ये मेरा रोल हो गया, इसको अब थोड़ी देर 10-15 मिनट सूखने को रखना है और तब तक हम अपने फ्लावर्स बनाते हैं। थोड़ा इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा टाइटली, क्योंकि अगर ये ना जोड़े तो फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैसा टाइप लूज़ हो जाता है। अब मैंने इसको भी स्टिक कर दिया। अब मेरे को इसको क्विलिंग टूल से बाहर निकालना है।
और ध्यान से कि वो अनइक्वल ना हो जाए। ये रहा मिडिल पार्ट का फाइनल रिज़ल्ट। ये होगा हमारे फ्लावर का मिडिल पार्ट। अब इसको आप थोड़ी देर साइड में रख दीजिए और तब हम अपने फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावर्स के लीव्स। तो मैंने ये दो कलर्स लिए हैं और इन दोनों की मैंने 3 ली है, 3 शीट्स लिए हैं। आप चाहो तो आप 5-6 ले सकते हो, बट मैंने 3 इसलिए लिए क्योंकि मेरे को उसके लिए इतना ठीक लगता। सो अब हम इसको भी रोल ऑन करेंगे और सबसे पहले मैं इस लाइट ब्लू के साथ जा रही हूँ। होल के अंदर शीट को डाल के रोल 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 रोल। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा बैलेंस सही है। मैं बैलेंस कर सकती हूँ बाद में भी और पहले भी। अब इसको जल्दी से रोल ऑन करने के बाद हमको क्या करना है कि हमको ग्लू नहीं लगानी, नहीं तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। हमको इसको छोड़ देना है। जब तक ये रोल ऑन होना स्टॉप नहीं हो जाता तब तक आपको इसको छोड़ देना है, और जब ये बंद हो जाएगा तो फिर आपको इस पर ग्लू लगा के टॉप ऑफ कर देना है। मेरा और स्लो मोशन में क्यों हो रहा है? हाँ, हो गया। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लू। आप देख लीजिए कि ग्लू कैसे लगानी है इस पर। ग्लू सिर्फ थोड़ी सी इस पे लगानी है और अब इसको लॉक कर देना है। थोड़ा सा आपको इसमें ग्लू और वो सब का करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। अब हमारी ग्लू भी स्टिक हो गई है और अब हम इसको बाहर निकाल के जहाँ पे जिस साइड पे हमने ग्लू लगाया ना उस साइड से हमको इसको ऐसे कर देना है, और ऐसे करके हमारा बन गया एक। और फिर बाद में जब ये दोनों सूख जाएंगे तो फिर हमको इसके साइड्स पे लगा के ये पूरा फ्लावर बन जाएगा। सो हमारा पहला हो गया लाइट कलर में। अब हम डार्क कलर में करते हैं।
तो गाइस अब आपने देख ही लिया है कि मैंने सारे अपने पीसेस बना लिए हैं, लीफ भी बना लिया, सेंटर पार्ट आपके सामने बनाया था, और अब इनको पेस्ट करने की बारी आई है सेंटर पार्ट पे। सो अपनी ग्लू अपने हाथ में और एक लीफ, कोई भी आप चूज़ करो जो आपने बनाई है। इसको मैं प्रॉपरली फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा नहीं हुआ था। तो अब ग्लू जो लीफ है अपने हाथ में रख के उसके यहाँ नीचे वाले पार्ट पे जहाँ पे वो सर्कल सारे दिख रहे हैं हमको, वहाँ पे ग्लू लगानी है। वी हैव टू अप्लाई ग्लू ऑन दैट साइड। और अब हमको सेंटर पार्ट पे चिपकाना है। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह स्टेबलाइज हो कि नहीं, यह ऐसे होना चाहिए। फिर आप इसको छोड़ दो और देखो कि अगर ये स्टेबल हो रहा है तो फिर आप दूसरे पे शुरू करो। अगर नहीं हो रहा तो फिर थोड़ी सी ग्लू लगा के उसको 2 मिनट अपने हाथ में प्रेस्ड रखो। और अब हमारा ये हो गया। अब मैं ले रही हूँ डार्क ब्लू, अब हम इसको लगाएंगे। हाँ, अब नीचे वाले पार्ट पे ग्लू लगाने के बाद फर्स्ट पार्ट, जब आप सेकेंड पार्ट पे जाओगे ये ध्यान रखना कि जिस साइड पे आप लगाने जा रहे हो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, अगर वो यहाँ पे स्टेबलाइज ना हो तो फिर इसके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। तो फिर आपको उसके थोड़े से साइड पे भी ग्लू लगानी है, बट पूरे साइड पे नहीं लगानी कि वो पूरा ख़राब हो जाए। अब हमारा दूसरा भी लग गया और वो स्टेबलाइज भी हो रहा है। अब आपको, अगर आप 2 कलर ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों कलर्स आप ऐसे कर रहे हो या आप थोड़ा गलत उसमें जा रहे हो। थर्ड पार्ट, अब इस पर भी ग्लू लगा लिया और अब उस पर चिपकाना है। तीसरा भी स्टेबलाइज हो रहा है। अब बाकी के 3 बचे हैं और अब हम इनको करेंगे। अब इस पे भी ग्लू लगा दी और अब अब हमारा पूरा आधा साइड हो गया। अब 2 और बचे हैं। सो आई थिंक सो कि मेरे को एक और बनाना पड़ेगा। सो लेट मी मेक इट। एक मिनट, पहले ये 2 मैं स्टिक कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरे लगाऊंगी। मिडिल वाले पार्ट पे और साइड वाले पार्ट पे। अब 5th वाला भी मेरा स्टेबलाइज हो रहा है और अब हम अपने लास्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वो होएगा कि नहीं। ये वाला और याद रहे कि अगर आप अपने लास्ट वाले पार्ट पे लगा रहे हो तो आपको दोनों साइड्स पे ग्लू लगाना पड़ेगा, इन दोनों साइड्स पे, क्योंकि ये बीच में यहाँ पे चिपकेगा और फिर दोनों को उसमें स्टेबलाइज करना। सो अब ये रहा मेरा लास्ट पीस। ओए ये तो कम पड़ रहा है। अब मेरे को इसके लिए एक छोटा सा कुछ पीस चाहिए होगा। सो हमको एक और वापस बनाना है।
अब वाइट का तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके अंदर कर सकती हूँ, बट मेन ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये जो है थोड़ी मेरी मोटी स्ट्रिप है, तो फिर मैं इसको सीजर से काट दूँगी। विद द हेल्प ऑफ अ सीजर्स लेट्स कट इट। थोड़ा आपको कटिंग के टाइम पे बहुत फोकस रहना पड़ेगा। अगर कुछ भी गलत हो गया देन योर होल डिज़ाइन इज गोइंग टू बी ruined। मैं बिल्कुल अब इसकी पतली स्ट्रिप काट रही हूँ। अब मेरे दोनों कट हो गई हैं, तो अब मैं इसमें से सबसे छोटी वाली चूज़ कर रही हूँ, और वो भी इतनी है। सब इसको भी रोल ऑन करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। ये बहुत पतला होगा, तो आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ओए, ये तो एक्स्ट्रा छोटा बन रहा है। अभी नो ग्लू, और अब हम इसको छोड़ देंगे। 1 2 3। और ये छोटू सा भी इतना बन रहा है। सो अब ये पूरा रोल ऑन हो गया है, और अब इसके ऊपर ग्लू लगा के लेट्स एंड इट। अब हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। और जब आप इसको पूरा ऐसे कर दोगे तो बिल्कुल आराम से इसको कर देना है हमने ऐसे। और ऐसे करके देखो कितना क्यूट सा बनता है। क्यूट सा बनने के बाद लास्ट वाले पे थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा, और दोनों तरफ ग्लू लगानी है ताकि वो पूरा स्टे हो जाए। तो ये रही मेरा फ्लावर, और ये रही मेरी ग्लू। ओके, थोड़ी सी ग्लू दोनों साइड्स पे। डन। और अब हम इसको बीच में कर देंगे स्टिक। और गाइस, नीचे लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप नीचे नहीं लगाओगे तो फिर वो पेस्ट कैसे होगा? वो तो सिर्फ दोनों साइड्स पे पेस्ट होगा। सो अब हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है, और इसके रिव्यूज देखो। गाइस, जब आपने देख ही लिया है कि मेरा फ्लावर कैसे बना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।